अयोध्या आते ही दशरथ जी उनको देना चाहते थे राजगद्दी, और दूसरा दिन ही उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ। अब सब जानते हैं कहानी। आज के समय में ऐसी बात हो ना तो लोग क्या कहेंगे, बड़े माता पिता के आज्ञाकारी बने हैं तो जाओ अपने माता पिता के संग में, चलिए अपने मायके। क्योंकि माताओं की एक आदत है ना, माताएं अपनी मन की इच्छा के लिए पति से झगड़ती है। माताओं की आदत है झगड़ना, और झगड़ा करते करते हार जाए तो रोना, रोते रोते थक जाए तो सोना, सो करके उठना और पति से कहना मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। ये आदत होती है। लेकिन उस समय माता सीता ऐसी कुछ नहीं कही, न रोकी भी नहीं, और पति के साथ वो भी वनवास जाने के लिए तैयार हो गई और जाने लगी। और वनवास में कितना दुख हुआ वो सब आप सब जानते हैं। जब वनवास में एक जगह राम लक्ष्मण और सीता तीनों बैठे थे। जब प्रेम होता है, विश्वास होता है ना, तो स्वाभाविक बात होती है, उसमें भी बड़ा प्रेम और आनंद मिलता है। तीनों जगह बैठे थे तो एक पेड़ में लता चारों तरफ से उसमें फैली हुई थी। तो भगवान राम ने कहा कि देखो इस पेड़ में पूरी लता फैली हुई है और लता इस पेड़ की शोभा बढ़ा रही है। लता सौभाग्यशाली है जो इस पेड़ की शोभा बढ़ा रही है। तो माता सीता कहती है नहीं, अगर पेड़ ना होते तो लता की दुर्दशा हो जाती, क्योंकि उसको सहारा मिल गया ना पेड़ का, इसलिए सीधा पेड़ में चढ़ गई लता, इसलिए उनकी सुरक्षा हो गई। उनका सौभाग्य है जो पेड़ का सहारा मिला। अब दोनों में ऐसी बात हो रही थी। भगवान श्री राम लता की शोभा बढ़ा रहे थे और लता माँ सीता पेड़ की शोभा बढ़ा रहे थे। और उसी समय लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण कंदमूल लाने गए थे, तो उसी समय आए तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण अब समाधान तुम ही करो, मैं पेड़ के बारे में लता के बारे में बता रहा हूँ कि लता शोभा, इसलिए पेड़ की शोभा बढ़ा दी लता, और लता कितना बढ़िया है। तो माँ सीता बताई नहीं, जो पेड़ है ना वही लता को सुरक्षित रखती है, इसलिए पेड़ की शोभा है। तो लक्ष्मण समझ गए कि ये तो पेड़ की बात सीता बता रही है और लता की बात भैया बता रहे हैं। दोनों अपने अपने पक्ष को कमजोर समझ कर दूसरे पक्ष को बता रहे हैं। तो वो भी समझ गए। तो दोनों क्या भगवान लक्ष्मण क्या कहे, भैया इसकी शोभा न पेड़ है न इसकी शोभा लता है, जो छाया ले रहे हैं ना वही उनकी शोभा है, और छाया लेने वाले उनका लाभ ले रहे हैं। ये सौभाग्य है। सौभाग्य लता नहीं है, सौभाग्य पेड़ नहीं है, सौभाग्य तो छाया लेने वाले हैं। देखिए प्रेम होता है तो शब्दों में कितना सुंदर फेर होता है। और पेड़ के माध्यम से भगवान राम सीता को लता का उदाहरण देकर के कह रही थी कि सब कुछ का त्याग करके मेरे पीछे पीछे आ गई। तो सीता माता भी कह रही थी पेड़ की उदाहरण दे करके कि देखो पेड़ है तो लता है। तो लक्ष्मण क्या कहा, पेड़ और लता दोनों है ना, तो छाया मिल रही, तो छाया लेने वाले सौभाग्यशाली, वो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए तो एक आदर्श में जीवन को मजबूत बनाता है, बलशाली बनाता है, व्यवस्थित बनाता है। और 14 वर्ष जीने के बाद कितना तकलीफ, कितनी परेशानी, कितनी समस्याएं हुई सब लोग जानते हैं। उसके बाद भी आज जगह जगह राम मंदिर है, जगह जगह जय जयकार हो रहा है, राम राम हो रहा है। सज्जनों ऐसे सत्य सुन के नाम सुन करके लगता है कि हमारे ही घर में सुंदर बेटा हो, सुंदर देवी हो, माँ सीता की तरह, भगवान राम की तरह सबकी चाहना है। लेकिन क्या वैसे माँ कौशल्या जैसे, राजा दशरथ जैसे बन सकते हैं? वो बनने की बात है। इसीलिए तो देवियों की बात है कि घर में देवी घर को सजाती है, घर को बनाती है। देवियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत
बड़ा काम है कि अपने बातों पर ध्यान दे, अपने व्यवहार पर ध्यान दे, अपने काम पर ध्यान दे। क्योंकि कहते हैं ना, 1000 फूल कम है एक माला बनाने के लिए, 1000 फूल कम है एक माला बनाने के लिए, 1000 दीपक कम है एक आरती सजाने के लिए, 1000 बुद्ध भी कम है एक समुद्र बनाने के लिए, परंतु एक अकेली स्त्री काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। एक स्त्री काफी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। कौन स्त्री? जो समझदार हो, सुसंस्कारित हो, सुशिक्षित हो। क्योंकि इसी स्त्री जाति से तो बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, जितने मन पर बैठे संत है ना, सब आप सबके गर्भ से तो बड़े बड़े संत हुए हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा ना, नारी तू नारायणी कर अपनी पहचान, फिर पैगंबर ऋषि मुनि तेरी गोदी से हुए महान। नारी देश की जग जाए अगर, युग स्वयं बदलता जाएगा, और देवी दिव्य चिंतन जगाए अगर, हर मनुष्य देव बन जाएगा। नारी दिव्य चिंतन जगा ले, सुसंस्कारित हो जाए, शिक्षित हो जाए, तो हर मनुष्य देवता बन जाएंगे। मनुष्य को देवता बनाने की जरूरत नहीं, नारी अगर देवी बन जाए। क्योंकि नारी के गर्भ से तो बच्चे का जन्म होता है। कहते हैं ना, जब माता एक बच्चे को जन्म देती है तो कितना दुख, कितना कष्ट सहती है। केवल वो बच्चे जन्म देने के समय नारी ही सह सकती है। हमारे वैज्ञानिक बताते हैं, हर मनुष्य में सिर्फ 45 यूनिट दर्द सहने की शक्ति होती है। हर मनुष्य सह सकते हैं, लेकिन एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है उस समय 57 यूनिट दर्द सहती है। और 57 यूनिट दर्द कितना होता है? एक साथ 20 हड्डी के टूटने के समान दर्द होता है। सज्जनों, एक हड्डी टूटे ना तो आदमी कितना परेशान हो जाते हैं। दिन भर कराहते रहेंगे, रात भर छटपटाते रहेंगे एक हड्डी टूटने पर। और एक साथ 20 हड्डी टूटे तो कितना तकलीफ, कितना दर्द, कितनी परेशानी। लेकिन एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो वही 20 हड्डी टूटने के समान 57 यूनिट दर्द होता है। और उस दर्द को सह करके माँ बच्चे को जन्म देती है। इतना दुख, इतना तकलीफ सह करके जन्म देती है। और जन्म देने के बाद ही बच्चा माँ के गोद में ही पल करके बड़ा होता है। माँ ही उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, ममता की शीतल छाया देती है। इसीलिए तो हमारे पूर्वज मातृ देव भव कहे। पहले माता को देवी, फिर पिता को देवता, आचार्य को देवता, अतिथि को देवता कहे हैं। तो माता का स्थान पहले आता है, माता देवी है। तो देवी कैसे है और कितना है, कैसे बनाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। क्या हम सम्मान कर रहे हैं, क्या हम आदर कर रहे हैं, क्या हमें वो स्थिति प्राप्त हो सकती है जो हम सम्मान, मान और मर्यादा देवी की कर रहे हैं। इसलिए देवियों को भी चाहिए अपनी मर्यादा को बनाने के लिए, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए, घर परिवार को सुरक्षित करने के लिए संस्कार की आवश्यकता है। सुंदर संस्कार होगा तो जीवन सुंदर होगा, जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा, तो निश्चित है जीवन शांतिमय होगा, जीवन स्वर्गमय होगा। इसलिए हर देवियों को चाहिए कि गुरु संतों के निकट जाए, संतों के पास बैठे, संतों की बात सुने और क्या समझा रहे उनको समझे। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो गाँव में सत्संग होता है। भाई लोग तो मोटरसाइकिल लेंगे और बाहर चले जाएंगे सुनने के लिए, लेकिन गाँव में सत्संग इसलिए कराते हैं कि घर की माता बहनें सब सुने और सुन करके लाभ ले और गुरु संतों के दर्शन करे, सेवा, सत्संग, भजन, भक्ति को जाने। इसीलिए गांव में सत्संग होता है। तो सत्संग करने से, कराने से, भोजन भंडारा देने से यही लाभ है कि सेवा में आगे बढ़े, भक्ति में आगे बढ़े, बच्चे को अच्छा संस्कार दे, अच्छी सीख दे, गुरु संतों के पास ले जाकर ज्ञान की बात सुने, समझे कि मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस बात को समझे। मैं कौन हूँ कहेंगे तो स्कूल में पढ़ते वही नाम लेकर के बताएंगे, लेकिन हम सब के अंदर आत्मा है, उस आत्मा का ज्ञान जाने। संसार परिवर्तनशील है, संसार से हम सबको एक दिन जाना ही है। इसलिए
जीवन की सफलता है, ये जीवन की सार्थकता है। हम सबको सुंदर अवसर मिला है, इस अवसर का सुंदर लाभ ले और सुंदर लाभ लेकर के जीवन को उज्जवल बनाएं, ये जीवन की सार्थकता है। इसलिए हम सब साहब लोग के पास बैठे हैं, गुरुजनों के पास बैठे हैं। बैठने से यही फायदा है, जो ज्ञान की बातें सुन रहे हैं उसको घर में जा करके एक एक बातों को सुन रहे हैं, उसको आचरण में लाए और आचरण में लाएंगे तो निश्चित है जीवन सुंदर बनेगा, सुखमय बनेगा। इसलिए हम सब गुरुजनों के पास आए, ज्ञान की बात सुने और हृदय में श्रद्धा भक्ति भावना को बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की